क्या आप लोगों को भी लगता है कि आप लोग सोलमेट हो? क्या आप लोगों का प्यार भी ऐसा है कि आप लोग किसी से बोल तो नहीं सकते हो लेकिन एक दूसरे के लिए मरते हो आप लोग? ऐसा है क्या आप लोगों का प्यार? आप लोगों को ऐसा लगता है कि रियल में ऐसा कोई प्यार है, एग्जिस्ट भी करता है, कि लड़ लिए झगड़ लिए लेकिन फिर भी एक हो गए? लेकिन दोस्तों यहाँ कंडीशन बस इतनी सी ही होती है कि लोग मेरे पास अपॉइंटमेंट लेते हैं ना और पूछते हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन है क्या है, ठीक है, या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। देखो मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं बोल रही हूँ कि देखो मैं इन सारी बातों को नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ पिछले जन्म की बात करती हूँ। और सोलमेट ट्विन फ्लेम ऐसा होता है ना कि लोग इसमें एक दूसरे को तकलीफ दे ही नहीं सकते हैं। ये ऐसी जर्नी होती है कि लोग तकलीफ दे ही नहीं सकते हैं। बट जनरली मोस्ट ऑफ द 99.9% केसेस में जहाँ प्रॉब्लम रहती है ना वहाँ पे उसका पार्टनर उसको इग्नोर करता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो इग्नोरेंस तो कहीं से भी नहीं होता है, ये बात जान लो आप, ठीक है। अब आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका जो प्यार है वो सोलमेट है, कार्मिक है, या फिर क्या है, या फिर पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है, क्या है ये, ठीक है। और एक और बात, लोग मरते रहते हैं बट फिर भी मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलते रहते बट फिर भी वो लोग सोचते हैं अरे मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। व्हाट इज ट्विन फ्लेम जर्नी, मेरे को जरा बताओ आप। दिस इज नॉट ट्विन फ्लेम जर्नी, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओके। तो बस अब यहाँ पे आज हम लोग को ये देखना है कि आप जो भी रिलेशनशिप में हो, जिसको आप समाज से नहीं बोल पा रहे हो, समाज में नहीं बोल पा रहे हो, आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते हो, किसी से नहीं बोल पा रहे हो, आप सिर्फ मेरी वीडियो को सुनते हो, अपनी दिल को तसल्ली देते हो। एक और बात मैं बोल रही हूँ, ऐसा कभी भी टैरो रीडिंग आप मत सुनना जो कि शुगर कोटेड करके बोला जाता हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये टैरो रीडिंग है ना गाइज, ये सिर्फ कार्ड्स होते हैं, एनर्जी होती है, करंट फीलिंग्स होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने हैं ना तो आपको एस्ट्रोलॉजी पे आना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। सिर्फ कार्ड से आप बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन देखो नहीं ले सकते हो बाबू, ठीक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मैं ये चीज़ें मैं जानती हूँ। हर एक इंसान के अलग अलग 60 चार्ट्स होते हैं, सिर्फ एक जन्म कुंडली नहीं होती है, समझ गए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिज लाइफ, डिवोर्स एंड सेकंड मैरिज, ये D9 नौमांशा चार्ट से देखा जाता है, ठीक है। आप वहाँ पे अगर उस टाइप का कोई एस्ट्रोलॉजर है आपकी नज़र में, अगर जिसके ऊपर आप कांटेक्ट मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट मेरे से बात होगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपका मिस कॉल रह गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट लिए रहते हैं लोग, बात होती रहती है, तो अगर ऐसा कोई मिस कॉल रह गया मतलब कि कॉल आ गया मैं नहीं उठा पाई, तो डायरेक्ट मैं कॉल बैक आपको करूँगी, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है ना। अब चलिए आज हम देखते हैं कि ये जो प्यार है जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज ये सब बात कोई नहीं समझ पाता है, कोई समझ ही नहीं पाता है, तो हम लोगों को कहाँ से क्या करना है। सबसे पहले तो ख्याली पुलाव वाले टैरो रीडिंग आपको नहीं देखना है, आई मीन टू से आपको जेन्युइन रीडिंग देखनी है। शुगर कोडेड करके जो भी यूट्यूबर बोलता है, जो भी टैरो कार्ड रीडर बोलता है, उसका रीडिंग मत देखा करो आप, जेन्युइन रीडिंग देखा करो आप लोग, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे कि आपका ये जो जर्नी है जिसमें आप हो, मान के चलो कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो और किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये क्या है, ये क्यों है, क्यों आया आपकी लाइफ में, ये क्या है एग्जैक्टली, और कहाँ तक ये रिश्ता, कहाँ तक आपका आगे जाएगा, ये चीज़ें मैं आज की वीडियो में देखूंगी और आपको बताऊंगी कि आपका ये मतलब ये जो भी रिश्ता है ये कितना गहरा है। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते गाइस, लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले हम लोग टेली फॉर्चून कार्ड देखेंगे, बहुत दिनों के बाद मैं टेली फॉर्चून कार्ड को लाई हूँ, ठीक है। देखो गाइस क्या होता है ना कि हमारी बातों को लोग समझ नहीं पाते हैं, और ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ये सब हम लोग किसी से बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहो, अपनी बातों को आप शेयर मेरे से कर सकते हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है। बट उसके पहले मैं गाइज आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो के एंड में आज से मतलब आज से नहीं, आई मीन इसकी पहले वाली वीडियो में भी आपको एक बोनस पॉइंट मैं दूंगी, आई मीन आपके लिए कुछ स्पेशल रखूंगी 2 मिनट के लिए सिर्फ, और वो उसमें मैं नेगेटिव एनर्जी को बाहर रखूंगी, बाहर करूंगी। आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी उसको मैं खींचूंगी, या कुछ मैं अचूक उपाय आपको बताऊंगी,
जो कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मिलता होगा मे भी, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं वीडियो के एंड में हमेशा बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वैसे चलिए देखते हैं कि आप लोग के रिश्ते का क्या आगे होने वाला है और कैसे होने वाला है, ठीक है। आप लोग गाइस बिना हेजिटेशन के मेरे पास कॉल कर सकते हो, आप लोग मेरे से हर बात शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप का प्लेटफॉर्म ओपन की हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हो करके की हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से एस्ट्रोलॉजी में हूँ और लोगों की दयनीय स्थिति देखने के बाद मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो मैं आपकी इमोशंस को, आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर वाले साथ नहीं देते हैं, फैमिली साथ नहीं देती है, तो कहीं से तो भाई उसको प्यार चाहिए ना, बस सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, किंग एंड क्वीन दोनों आ गया। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द मून, थ्री ऑफ कप्स, वो मुझे तो पता था थ्री ऑफ कप्स तो आएगा ही आएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड एज ऑफ कप्स। देखो सबसे पहली बात तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे लगभग 90% केसेस में ऐसा है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं, और उसको मैं यही बोलूँगी कि आप लोग काइंड ऑफ सोलमेट जर्नी में हो, कंफर्म है 90% लोग, ठीक है ना। एंड आप लोगों के बीच ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहना। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना कि आप किसी बात को लेके उनको बोलते हो और वो आपकी बात मानते ही नहीं है, मतलब उस पर कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। मेन बात ये हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट इशू हो सकता है, या फिर टाइम नहीं दे पाते होंगे, कुछ इग्नोर करते होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बट हाँ, यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप बहुत है, आपका पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है, या फिर आप तो हो ही, आप अगर नहीं होगे तो अगला तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है। आप दोनों में से दोनों, इवन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, यहाँ पे देखने से मेरे को यही लग रहा है गाइस। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, ये यहाँ पे बहुत होप है, आप दोनों के अंदर बहुत होप है, ठीक है। और आप लोग ना दुनिया के से जमाने से ना डर रहे हो, या फिर आपका पार्टनर तो डर ही रहा है, कंफर्म है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ना यहाँ पे देख रहे हो दरार, ये नदी, दरार, ये बिच्छू, ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जैक्टली यही सीन आपकी लाइफ में चल रहा है। कुछ सामाजिक मजबूरी की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो फिलहाल, ठीक है, और डरते भी हो, ठीक है, हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बट आप लोगों को भगवान पे भरोसा रखनी चाहिए। कुछ लोग हैं गाइज अपनी ज़िंदगी में, आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, आप लोग मेल हो या फीमेल हो, सबके ऊपर ये रीडिंग लागू होता है कि कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक लोग हैं, उन लोगों से आपको दूर रखना है, अपने पार्टनर को, या फिर खुद भी दूर रहना है। हो सकता है कि घर में इश्यूज़ भी हो, बहुत सारे लोगों के घर में ही प्रॉब्लम हो, पैसे को लेके यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं गाइस, आगे बताऊंगी मैं। तो ना आपको ना एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है घर के लोगों की बातें, या फिर जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके। देखो मैं गाइस इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि ये जो मैटर है ना, ये कोई नहीं समझ सकता है घर में, ठीक है। तो घर के लोग अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर फ्रेंड साथ नहीं दे रहे हैं, फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं इजीली बोल सकती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना, बस बात खत्म। यहाँ पे कुछ पैसे का मैटर है गाइज, आपकी लाइफ में हो सकता है मनी क्राइसिस चल रहे हों बहुत सारे, या फिर पार्टनर की लाइफ में मनी क्राइसिस चल रहे हों, पैसे की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे 10% के केस में कहीं से भी सोलमेट का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को या फिर आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन देखो, अब वो अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को लेके चल रहा है, तो ये चीज़ तो है, ठीक है, थर्ड पार्टी। एक और बात आज मैं क्लियर कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द रीडिंग में आप लोग सुनते होंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब हस्बैंड या वाइफ नहीं होती है। थर्ड पार्टी का मतलब हस्बैंड और वाइफ के अलावा कोई थर्ड काम हो सकता है, नहीं तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पे ना 10% केस में ऐसा भी मेरे को देखने से लग रहा है, ठीक है, कि ना
मतलब आपका पर्सन को किसी ने पैसे की वजह से फंसा लिया है, ठीक है, या फिर आपका पर्सन या आप खुद पैसे की वजह से परेशान हो, दोनों में से कोई एक केसेस हो सकते हैं। कुछ लोग पैसे के दम पे रिश्ता चला रहे हैं, देखो गाइज ऐसा नहीं होता है। या फिर आपका पार्टनर पैसे की वजह से किसी को फंसाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये 10% के केस में है, 100% 90% केसेस में नहीं है। जो मेरे सामने बातें आई हैं गाइज वो मैं बता रही हूँ आई मीन, ठीक है। और यहाँ पे 99.9% केस में आपका पार्टनर ऐसा होगा ना जो डोमिनेटिंग होगा, जो अपने मन के अनुसार चलने वाला इंसान होगा, जिसको दूसरे मतलब अगले के बात का उतना कोई मतलब नहीं होगा। आई मीन बात सुनेगा, रिप्लाई भी करेगा, बट एक होता है ना कि करेगा वही जो वो चाहेगा, बिल्कुल किंग और क्वीन की तरह होगा। आई मीन देख सकते हो कितने सारे किंग और क्वीन आए हुए हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए तो बने हुए हो, नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है, बट जो है वो है, जो करना है वो करना है, बात खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं आज नहीं बात होगी कल बात होगी, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, तो कल ही मिलोगे, इससे ज़्यादा आप कुछ हाथ पैर पटका लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम भी चल रही है, घर में भी कुछ लोगों को पता चल गया है और कुटाई हुई होगी या डांट सुने होगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स के कार्ड आते हैं तो इस तरीके का बात बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बोल रही हूँ कि अगर कोई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे सबसे स्पेशल मैं बोलूँगी, अगर आप अपने करियर पे ध्यान दिए हो किसी भी तरह से टूट के, हार के, थक के या कुछ भी करके, या आपका पार्टनर, तो यहाँ पे करियर में आपको सक्सेस मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सेकेंड मैरिज हो सकती है। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरे जगह, मतलब दूरी डिस्टेंस में आप लोग मिलने वाले हो या मिले होगे इधर आसपास में। यहाँ पे आपकी फिजिकल रिलेशनशिप हो सकती है, फिजिकल बॉन्डिंग मेरे को लग रहा है। आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक के, आप मैरिड हो। यहाँ पे 99% नहीं बोलूँगी, 100% केसेस में आप लोग दोनों मैरिड हो, या फिर दोनों में से कोई एक तो मैरिड 100% है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। फिजिकल बॉन्डिंग भी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। अभी तक अगर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो करो, क्योंकि यहाँ पे नीड है कि आप लोगों को थोड़ा करीब आना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, वो पिघल सकता है तभी जब आप लोग भी सब कुछ सिचुएशन सही हो, ठीक है ना। एज ऑफ कप्स, कुछ प्यार की शुरुआत हो रही है कहीं कहीं पे, किसी केसेस में लगभग 50% केसेस में टीनेजर वाला प्यार चल रहा है, आप लोग दूसरी दुनिया में बह रहे हो। ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। कुछ केसेस में 50% केसेस में डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स आपका हो चुका होगा, ठीक है ना। एक और बात, आपका पार्टनर अगर आप सोच रहे हो कि छोड़ छाड़ के चला आएगा, 10% केसेस में ऐसा है कि वो डिवोर्स ले रहा है या फिर अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए भी तैयार है। बट गाइज अगर आप वुमेन हो, मैं मेन की भी बात कर रही हूँ इवन, ठीक है, अगर आप वुमेन हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो ऐसा डिसीजन आप कभी भी मत लेना कि अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ और वो अगर मैरिड है, अगर वो डिवोर्स नहीं लिया है अपने पार्टनर से, तो उसके पास गाइज आप कभी मत जाना। क्योंकि यहाँ पे ना सॉर्ड्स के जब कार्ड्स आते हैं ना, तो मतलब मेरे को ना गड़बड़ लगता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। इवन अगर मेन भी हो ना तो छुपा हुआ रिश्ता देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप लोगों की आपसी शादी हो गई होगी यहाँ पे कंफर्म, ठीक है। तो आपसी शादी करना है करो, बाकी इससे ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँ तो नेगेटिव कार्ड यहाँ पे ना के बराबर आए हुए हैं। सॉर्ड्स के कार्ड में भी अच्छे कार्ड हैं, मतलब इसका मतलब ये कि 90% लोगों के सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। और सोलमेट देखो गाइज, मैं अपनी बात बताऊँ ना, क्योंकि मुझे ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम ये सब ना मैं उतना नहीं यकीन करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिछले जन्म से कनेक्शन जोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं हर बात का ना प्रूफ से आती हूँ, प्रूफ। तो क्योंकि मेरे को ना प्रूफ ना इन सारी बातों, बकवास बातों में मेरे को नज़र नहीं आता है, ठीक है। मेरे को, मैं जब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाती हूँ तो वहाँ से एक पास्ट लाइफ का अलग चार्ट बनता है, D60 करके होता है षटमानसा चार्ट, वहाँ से मैं पास्ट लाइफ को कनेक्ट करती हूँ, ठीक है ना। तो वो लॉजिक मेरे को समझ में आता है, ठीक है ना। बट ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला मेरे को सोलमेट वाला समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आपका पास्ट लाइफ से बहुत तगड़ा कनेक्शन है, आपकी फिजिकल रिलेशनशिप रह चुकी होगी पास्ट लाइफ में, ये कन्फर्म है, बिल्कुल बीच में ये कार्ड आया है, ठीक है ना। पास्ट लाइफ से कुछ लोगों के माँ और बच्चे का कनेक्शन है, कुछ लोग का ऐसा भी है, कुछ लोगों का सिपाही और राजा वाला कनेक्शन है, ठीक है ना।
ऐसा कनेक्शन मतलब 3 कनेक्शन, माँ बच्चे का फिजिकल बॉन्डिंग मतलब हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए आप लोग, नहीं तो राजा और प्रजा वाली कनेक्शन मतलब राजा और सिपाही वाली कनेक्शन मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब गुरु और शिष्य का भी कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ ईजिली। तो पिछले जन्म से आपका कनेक्शन, अगर आप इस वीडियो पे आए हो और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके ऊपर पूरा लागू होगी। बट गाइज ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना आपसे कनेक्ट हो उतना ही रखिएगा। बट हाँ गाइज, लाइफ का अगर कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन हो तो आप एस्ट्रोलॉजी से ही जाना, आप टैरो रीडिंग पे भरोसा मत करना। एस्ट्रोलॉजी में जाते हो तो सारी बातें क्लियर होती हैं। चलो अब मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। एक गाइडेंस मैं निकालना चाहती हूँ। यहाँ पे गाइडेंस के रूप में ये बोला जा रहा है कि आपको किसी भी बात को, कोई भी काम आप कर रहे हो तो ना आप किसी की बातों में मत आना, ठीक है। दोनों गाइडेंस यही बोल रहा है कि आप अपने दिमाग से काम करना, कि कुछ भी करना आप अगर रिलेशनशिप में भी हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बंदा सच बोल रहा है कि नहीं सच बोल रहा है। आप रीडिंग सुन के नहीं दिमाग लगाओ, आप खुद दिमाग लगाओ कि ये बंदा कितना जेन्युइन है, ठीक है। और अगर आपको अपने पार्टनर की सच्चाई जाननी है तो नौमांसा चार्ट से तो देखो पता चल ही जाता है, ठीक है। आपको ना लाइफ में वही करना चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल सही हो। प्यार करो, मैं मानती हूँ कि प्यार करो आप, लेकिन अंधा प्यार किसी से भी मत करना। अपने आगे पीछे का सोच करके, अपने फ्यूचर का देख करके, सारी बातें समझ करके तभी अपने आप को समर्पित करना है। ऐसे किसी को समर्पित अपने आप को, आई मीन टू से हैंड ओवर मत करना। एक लाइन में मैं अब आपको यही बोलना चाहती हूँ, बाकी और सारी चीज़ें ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टीली फॉर्च्यून कार्ड से आपको क्या मिला है। टीयर्स ड्रॉप। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, लिटरली टूटे हुए हैं। उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, दुनिया को भाड़ में जाने दो, जो सही आ रहा है वही करो। आप कितना दुनिया के लिए जियोगे, ज़रा मुझे बताओ, आप कितना जियोगे? अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो क्या आपका हक नहीं बनता है कि आप खुल के जियो, प्यार करो? क्यों आप रोओगे किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने आपको कष्ट दिया है? आई लिटरली फील वेरी बैड फॉर यू गाइज। आई मीन जो भी इंसान है जो अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, उनके लिए मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं। आप अपने बारे में सोचना प्लीज़ शुरू कर दो, क्योंकि आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अक्टूबर, जो कि आपने आस छोड़ दिया था, आपने ऐसा चीज़ छोड़ दिया था कि कुछ होगा, कुछ करियर के मैटर में भी कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अक्टूबर के आसपास, और कुछ कमिटमेंट किसी से अगर आप चाहते थे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी फाइनली, ठीक है। मैंने मनी मैटर बोला था ना, मनी मैटर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। पैसे की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हुई होंगी, अक्टूबर के मंथ में जाके आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। मैंने पहले ही बोला है कि नेगेटिव लोगों से, मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करी थी दैट टाइम ही बोली थी कि पता है हमारी लाइफ में ना अच्छे लोग बड़े कम होते हैं और बुरे लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल ही बच के रहना है आपको, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको अच्छा एडवाइस दे सकता है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपसे प्यार करेगा, आपको सच्चाई दिखाएगा, सच्चाई के रास्ते पे आपको लेके जाएगा, आपको गाइड करेगा। ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है। और उसकी बात आई मीन टू से कि यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो अपने बारे में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप उसी पाथ पे जाओ। अक्टूबर के मंथ तक कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। अब मैं फिज़िकल बॉन्डिंग ज़रा देखना चाहती हूँ आपके पार्टनर के साथ कैसी होगी, क्या होगा एंड क्या नहीं होगा। सेक्सुअल मैजिक कार्ड से यहाँ से मैं 18+ की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। जो भी छोटे बच्चे हैं चले जाओ इधर से। ओके, थैंक यू। पता नहीं गाइस ऐसे क्यों लग रहा है मुझे, कुछ मिसिंग हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ तो मिसिंग हो रहा है। क्या मिस हो रहा है?
एंड गाइज आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट क्या करो यार आप लोग प्लीज़। चलिए मैं आपकी फिजिकल बॉन्डिंग देखती हूँ कि कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है, कोई तो है जो आपके साथ सेक्स करना चाहता है, कोई तो है जो जिसके बारे में सोच सोच के आप पागल हो रहे हो। आई मीन उस इंसान के बिना आप जी नहीं सकते हो, उस इंसान के बारे में दिन रात सोचे जा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको क्वीन की तरह समझ सकते हो, क्वीन की तरह ट्रीट कर सकता है, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार कर सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ, देखो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स आए हुए हैं। इट मीन्स दैट कि आप ना किसी के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर आया आपके साथ फिजिकल हो गया और फिर चला गया, फिर आया 2 महीने के बाद आ गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में गाइज यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, 50% केसेस में, 60% केसेस में ऐसा ज़रूर होगा, लड़के के साथ भी लड़की के साथ भी, ठीक है ना, कि मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ कि आपका पार्टनर आपसे आएगा और आपके साथ फिजिकल होगा, फिर थोड़ी बहुत दिन भर में, महीने 2 महीने थोड़ी बहुत बात होगी, आप लोग मिलोगे, फिजिकल होगे, और देखो प्यार भी है, मैं मानती हूँ 50% केसेस में, बट 50% केसेस में मिल लिए, फिजिकल हो गए, बस बात खत्म। उसके बाद फिर कब बात होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर दिन भर में हो भी जाती है तो मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए, ठीक है, ऐसा 50% केसेस में दिख रहा है मुझे। अच्छा खासा यूज़ किया जाएगा आपका, ठीक है ना। और 50% केसेस में ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा, ऑल टाइम उसको कॉल करते हो, ऑल टाइम उसको परेशान करते हो, ऑल टाइम मैसेज करते हो, ये सब नहीं करना है। फिजिकल रिलेशनशिप में एक और बात मैं बोल रही हूँ, आपका पार्टनर जो है ना छुप छुप के आपको देख सकता है, छुप छुप के कपड़े बदलते हुए, कपड़े चेंज करते हुए आपको देख सकता है। आपके लेग्स उसको बहुत पसंद आएंगे, आपके शोल्डर्स उसको बहुत पसंद आएंगे, आपकी चेस्ट एरिया उसको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके का सीन मेरे को लग रहा है। आपका बीटीएस वाली फीलिंग पूरी आ रही है गाइज यहाँ पे। आप खुद उसके फ़ोटो को जूम इन करके देख सकते हो, वो देख सकते हैं, इस तरीके का सीन है। आप एक और बात, आप अपने पार्टनर को या फिर वो आपको किसी न किसी रूप में पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट हो सकता है बहुत सारे केसेस में। यहाँ पे आपके जो लाइफ पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है, उनको भी आपके ऊपर शक हो सकता है। तो मैं जून का महीना, जुलाई का महीना, और अभी से 4 और 6, तो अक्टूबर का महीना और जुलाई, अक्टूबर और अगले साल फरवरी में सतर्क रहना कि घर में किसी को डाउट ना हो जाए, ठीक है ना। या फिर 4 महीने पहले हुआ होगा, 6 महीने पहले कांड हो चुका होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें मेरे को दिख रही है, या फिर 6 साल पहले, 4 साल पहले हो चुका होगा आपके साथ। तो ये सतर्क रहना कि डाउट हो सकता है। फिजिकल बॉन्डिंग आपकी बहुत तगड़ी होगी। आई मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, बहुत तगड़ी सेक्सुअल रिलेशनशिप है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो एक दूसरे को लेके। और अगर फिजिकल बॉन्डिंग आप लोगों में नहीं है गाइस, तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि वो इंसान आपके लिए कैसा है, सोच समझ के फिजिकल रिलेशनशिप में आप लोग आना, दैट्स इट। और यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम, आई डोंट बिलीव ऑन सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, रियली बिकॉज पता नहीं, मैं नहीं भरोसा करती गाइस, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। बट फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो आप लोगों का मन रखने के लिए मैं बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे 90% केसेस में सोलमेट कनेक्शन है। और मेरे अनुसार जो पिछले जन्म की स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे पिछले जन्म का कनेक्शन भर के है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप लोग अगर किसी बात को लेके बहुत परेशान हो, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई भी काम, आपका प्रोफेशन का काम हो, आपका शादी का मैटर हो, या फिर कुछ भी, ठीक है, और या करियर का मैटर हो। देखो करियर में भी जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब का अलग अलग सीन होता है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन जनरल बता रही हूँ, अगर कोई भी काम आपका फंसा हुआ है ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही उपाय है कि आप जो है ना बजरंग बली की उपासना करो, बजरंग बली की। मंगलवार के दिन फास्ट करो और बजरंग बाण का पाठ करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके दिल में जो भी इच्छा है आप बोलो, क्योंकि गाइज ये मैंने खुद देखा है, मेरा प्रैक्टिकल है ये। आई मीन मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, लाखों केसेस मैंने देखे हैं। लाखों केसेस देखने के बाद मैं बता रही हूँ ओवरऑल। अब ऐसे भी बजरंग बली के बारे में आप लोगों को पता होगा, कलयुग के मतलब
एक जीवित देवता के रूप में अगर बोला जाएगा तो वही हैं, आज की डेट में उनको ही पूजा जाता है और उनकी ही अस्तित्व। ऐसे तो बहुत सारे भगवान भगवान ही हैं, लेकिन उनकी आराधना करनी चाहिए। हाँ, एक और बात मैं बोलूँगी, अगर आप फीमेल हो, आपको पीरियड्स हुए हैं, ठीक है ना, तो आप 6 दिन तक उनकी उपासना नहीं कर सकते। 6ठे दिन के बाद 7वें दिन को ही आप पूजा करोगे, वो भी हेयर वॉश करके। मंगलवार के दिन अगर किसी भी इंसान को उपासना करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आपको पीरियड्स आए हैं, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप पूजा नहीं करोगे। ऐसे तो कोई करता नहीं है, बट फिर भी 6 दिन तक हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है, 7वें दिन से किया जाता है, ठीक है ना। और जब भी आप मंगलवार के दिन पूजा करोगे, हेयर वॉश करके ही करोगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके गाइज, ओके, अब आपको आई थिंक मेरी बात को समझ में आ गया होगा। और अगर आप पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, मेरे से डायरेक्ट बात होगी। अगर बात नहीं हो पाई तो मैं कॉल बैक मैं ही खुद करूँगी। बाकी आपको अपॉइंटमेंट गाइस पहले लेना होगा, एटलीस्ट 1 दिन पहले, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।